एक सिंपल सवाल है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, पर एक पूरा रीजन जिसमें 8 स्टेट्स और मोर देन 45 मिलियन लोग रहते हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, वो आज भी बाकी देश के लिए एक मिस्ट्री, एक आफ्टर थॉट और कभी कभी एक मीम बनकर रह जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही स्टेट्स इंडिया के मैप में भी इग्नोर हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, इंडिया आज भी अपने नॉर्थ ईस्ट को समझ नहीं पाए। बाय द वे, मैं छबिलाल शर्मा, कार्बी आंगलोंग, असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। पिछले 5 सालों से मैं यूट्यूब से दूर था। लाइफ, स्टडीज़, प्रायोरिटीज़ सब एक साथ आ गए थे और कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा था। बट एक चीज़ दिमाग से कभी नहीं गई, ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब। वीडियोस तो हमेशा बनाना चाहता था, बट परफेक्शन के पीछे भागते भागते कब 5 साल निकल गया पता नहीं चला। बट हाँ, एक फीलिंग हमेशा से थी कि एक दिन वापस आऊँगा और ऐसी वीडियोस बनाऊँगा जिससे लोग कुछ सीखेंगे और समझेंगे। और आज फाइनली वो दिन आ गया। तो चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं अगर आसाम से होकर भी रियलाइज़ कर सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया कितना गलत समझता है, तो सोचो बाकी देश का क्या पर्सपेक्टिव होता होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर क्यों किया जाता है, हिस्ट्री ने क्या गलतियाँ की, मेनलैंड इंडिया का माइंडसेट, नॉर्थ ईस्ट की रियलिटी एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस डिवाइडेड माइंडसेट को कैसे एंड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं अबाउट द रूट ऑफ इग्नोरेंस, हिस्ट्री जो हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। नॉर्थ ईस्ट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स ने इस रीजन को या तो एक चैप्टर में डाल दिया या कम्प्लीटली मिसिंग कर दिया। असम का 600 साल का अहोम डायनेस्टी जिसने मुगल्स को 17 बार हराया था, टेक्स्ट बुक में बेरली 2 लाइन। मणिपुर का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पोलो, अरुणाचल का तवांग मोनेस्ट्री विच इज़ एशियाज बिगेस्ट, नागालैंड के ट्राइब्स की मार्शल हिस्ट्री, मिजोरम का इंसर्जेंसी सेटलमेंट, त्रिपुरा का रॉयल कनेक्शन विद बंगाल। हम कुछ नहीं पढ़ते, जब नॉलेज ही नहीं मिलेगा तो समझ कैसे आएगा। एक और रीजन, ज्योग्राफी। कहा जाता है डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कभी कभी सोच का भी होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी देश से सिर्फ एक पतली सी लाइन से जुड़ी है जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर द चिकन स्नैक, बस 22 किलोमीटर चौड़ा। और उसी 22 किलोमीटर ने बना दिया एक इनविजिबल वॉल, अ बैरियर ऑफ परसेप्शन। इस फिजिकल डिस्टेंस ने इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट कर दी। मीडिया ने कम कवरेज दिया, टेक्स्ट बुक्स ने कम पढ़ाया और पॉलिटिशियंस ने सिर्फ इलेक्शंस के टाइम याद किया। रिजल्ट, बाकी भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट एक अदर इंडिया बन गया, दूर, अलग और अक्सर गलत समझा गया। ये सब में सबसे टॉक्सिक पार्ट है स्टेरियोटाइप्स। चाइनीज लगते हो, हिंदी नहीं आती होगी, नॉर्थ ईस्ट सेफ नहीं है ना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक माइंडसेट है, एक सोच जो दिखाती है कि हम अपने ही देश के लोगों से कितने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। इतना प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट है कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस एक दूसरे को ही एलियन बना देते हैं। मैं असम से हूँ और मुझे पता है कि जब लोग नॉर्थ ईस्ट को एक मोनोलिथिक ब्लॉक समझते हैं तब कितना अजीब लगता है, जबकि यहाँ 200 से भी ज्यादा ट्राइब्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर स्टेट एक दूसरे से अलग है अपने कल्चर में और अपने ट्रेडिशन में। अगर हम भारत के किसी मेट्रो सिटी में पूछें मिजोरम कहाँ है, त्रिपुरा किस बॉर्डर पे है, शायद ज़्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं, एक डिस्कनेक्ट है। मीडिया रेयरली यहाँ के इश्यूज दिखाता है और जब दिखाता है मोस्टली फ्लड्स, वायलेंस या इंसर्जेंसी के वक्त। अब बात करते हैं अबाउट द मीडियाज ब्लाइंड स्पॉट। नेशनल टीवी ऑन करो, दिल्ली की ट्रैफिक, मुंबई की बारिश, लखनऊ की पॉलिटिक्स, सब दिखेगा। लेकिन आइजोल, कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर कभी हेडलाइन बनते हैं? मोलिनंग मेघालय, एशिया की क्लीनेस्ट विलेज, मिजोरम, इंडिया का मोस्ट डिसिप्लिन वोटिंग रिकॉर्ड, नागालैंड, फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और अरुणाचल जहां एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कल्चर में रिचेस्ट, नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट और डिसिप्लिन में सबसे अहेड, फिर भी नेशनल स्पॉटलाइट में सबसे पीछे। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सक्सेस स्टोरीज भी हैं। स्टार्टअप्स, यंग अचीवर्स, एनवायरमेंटल हीरोज जिन्हें नेशनल स्टेज मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। मीडिया की सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग ने एक पूरी जनरेशन को इनविजिबल बना दिया। आप सोचो, इफ द ओनली टाइम योर विजन इज शोन ऑन टीवी इज ड्यूरिंग ट्रेजेडी, तो इमेज क्या बनेगी। और अब बात करते हैं रियलिटी की। अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट गए हैं तो आप समझेंगे कि ये जगह एक इमोशन है। नागालैंड और मिजोरम में कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। वहाँ लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, रिस्पेक्ट और इक्वलिटी पर बेस्ड एक सिस्टम है। मेघालय एक मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ घर, जमीन और नाम सब माँ के नाम पर चलते हैं। वीमेन लीड करती है और सोसाइटी चलती है बैलेंस से, नॉट कंपटीशन से। अरुणाचल प्रदेश जहाँ हर ट्राइब का अपना फेस्टिवल है और साल भर हारमोनी बनी रहती है। और असम, अहोम डायनेस्टी का घर जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराया था, 17 टाइम्स। बैटल ऑफ सरायघाट एक ऐसी कहानी जो करेज और यूनिटी का सिंबल है। लेकिन ये बातें स्कूल के बुक्स में नहीं मिलती क्योंकि हम सिर्फ मेनलैंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, नॉट इंडियन हिस्ट्री।
क्या आपने रानी गाइदिन्ल्यू का नाम सुना है? एक नागा स्पिरिचुअल लीडर जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन लीड किया था। या तिरोत सिंह, मेघालय के किंग, जिन्होंने अपने लोगों के लिए ब्रिटिश से लड़ाई की थी। और कनकलता बरुआ, असम की 17 साल की लड़की जो तिरंगा लेकर शहीद हो गई थी। ये वो हीरोज़ हैं जिनके नाम आपके सिलेबस में शायद कभी नहीं आए होंगे, लेकिन ये लोग भी उतने ही इंडियन थे जितने भगत सिंह या रानी लक्ष्मीबाई। बस फ़र्क इतना था, ये देश के उस कोने से आते थे जहाँ कैमरा कभी पहुँच नहीं पाया। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ कल्चर नहीं, एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ म्यूजिक और डांस सिर्फ आर्ट नहीं, एक आइडेंटिटी है। फ्रॉम बिहू इन असम टू चेराव इन मिजोरम, फ्रॉम हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड टू वांगाला इन मेघालय, हर सेलिब्रेशन एक मैसेज देता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फूड, क्लॉथिंग, लैंग्वेजेस, म्यूजिक सब अलग है, पर स्पिरिट एक ही है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर और म्यूचुअल हार्मनी। जहाँ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट के लोग नेचर के साथ जीना सीख चुके हैं। और डेवलपमेंट मॉडल इज स्लो, सस्टेनेबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड। तो सोल्यूशन क्या है? टेक्स्ट बुक्स को चेंज या अपडेट करना होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, मीडिया को बैलेंस्ड कवरेज देनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर इंडियन को यह समझना होगा कि यूनिटी इक्वल्स रिप्रेजेंटेशन। अगर इंडिया को ट्रूली यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाना है तो शुरुआत स्लोगन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट के हीरोज़ को जगह मिलनी चाहिए, नेशनल मीडिया में उनकी कहानियाँ दिखनी चाहिए, और टूरिज्म को एक्जोटिक एंगल से नहीं, रेस्पेक्टफुल अप्रोच से प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा इंडियन बनने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी इंडिया है। 8 स्टेट्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम सिर्फ मैप पर जगह नहीं, भारत के दिल की धड़कनें हैं ये। इनके बिना भारत अपूरा है, इनके बिना यूनिटी का मतलब अधूरा है। मैं हूं छविलाल शर्मा और ये थी कहानी क्यों इंडिया अब तक अपने ही नॉर्थ ईस्ट को समझ नहीं पाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग समझ पाए भारत के इस खूबसूरत हिस्से को, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत का हार्टलैंड ऑफ हार्मोनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसी ही सच और कहानियाँ। टिल देन, टेक केयर, जय हिंद।